हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है। ये क्वेश्चन SSC MTS 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट होता है भाप बिंदु का पैमाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच अंतर तापमान क्या कहलाता है। तो एक ही दिन के दौरान जो उच्च तापमान और निम्न तापमान होता है उसके बीच के जो अंतर होता है तापमान, उसे क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन SSC CGL के 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक। तो एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच का जो अंतर है उसे दैनिक तापमान कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी उत्तर लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा। ये क्वेश्चन SSC CGL के 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेंस की दाईं ओर अंत पर। ठीक है, तो किसी उत्तर लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर जो है लेंस के दाईं ओर अंत पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस घटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है और जहां पर प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा से चलने की बजाय उसके चारों ओर मुड़ने की होती है। तो ये क्वेश्चन SSC CGL के 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के विवर्तन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भौतिकी माध्यम और उसके अपवर्तनांक के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। ये 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें गलत युग्म कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, बेजिंग 2.42 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है गलत युग्म इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है। ये क्वेश्चन SSC CHSL के 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल। विबग्योर के लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC CGL के 2023 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परितालिका सिकुड़कर जो है पतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में जो है कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। इसी वजह से जो है मंद रोशनी वाले कमरे में हमें वस्तुएं जो है दिखाई नहीं देती अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन हायर सेकेंडरी के 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी फोकस दूरी कितनी होती है, वो होती है 40 सेंटीमीटर की, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। ये क्वेश्चन SSC CHSL के 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आभासी और सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और सीधा होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवतल दर्पण के लिए
वस्तुओं की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब के आकार का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंत पर सी पर अत्यधिक छोटा। ये युग्म जो है सही युग्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, किसमें यह प्रस्तावित किया है कि प्रकाश रंगों से मिलकर बना है जो अपनी गति की दिशा के लंबवत संचरण करती है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूजेंस। ठीक है, ह्यूजेंस जो है वो गति की दिशा के लंबवत संचरण करता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? ये किस कर लीजिएगा, किस परिघटना के कारण होता है? तो ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एक दूसरे से सममित रूप से यानी कि सिस्टमेटिकली 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा निम्नलिखित प्रतिबिंबों की कुल संख्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2020 के आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक दूसरे से सिस्टमैटिक रूप से 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा जो है कितने प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब निर्मित किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 59 फ़ारेनहाइट जो है 59 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? तो सेल्सियस में यहाँ पर हम कितना होगा ये हमें बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो 59 फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस में कितना होगा? 59 डिग्री सेल्सियस होगा, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर नोट कर रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु के क्षेत्रीय गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल के 2024 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली पतली शीट से बना एक छोटा सा कंटेनर है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबे। ठीक है, तो कैलोरीमीटर जो है वो अच्छी तापीय चालकता वाली एक पतली तांबे से बना छोटा सा कंटेनर होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विफोकसी लेंस का कौन सा भाग निकट दृष्टि सुगम बनाता है? ये क्वेश्चन एसएससी पीसीओ 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस वाला निचला भाग। ठीक है, तो द्विफोकसी लेंस का जो है उत्तल लेंस वाला निचला भाग जो है वो निकट दृष्टि सुगम बनाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएस के 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकिरण। ठीक है, तो विकिरण तरीकों से द्वारा जो है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, के नियम के अनुसार जो है किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध
उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 2023 के आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूल। तो जूल के नियम के अनुसार जो है किसी भी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो है चालक के प्रतिरोध में जो है प्रवाहित धारा के वर्ग के समान जो है अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, तनन या आप बोल सकते हैं संपीड़न प्रतिबल को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्षीय प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबिंब या आप बोल सकते हैं अक्षीय प्रतिबिंब कहा जाता है किसको? तनन प्रतिबिंब को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, एक अवतल गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वस्तु को मुख्य अक्ष पर जो है दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था। तो निम्नलिखित प्रतिबिंब की क्रमशः स्थिति, आकार और प्रकृति के लिए सही विकल्प का चयन करना था यहाँ पर। ठीक है, तो अवतल गोलाकार दर्पण की वक्रता जो त्रिज्या जो कितने पर रखी गई थी? 30 सेंटीमीटर पर रखी गई थी। ठीक है, और उस वस्तु की जो मुख्य अक्ष के दर्पण था उसकी दूरी कितनी थी? 15 सेंटीमीटर थी। तो उसमें उसकी आकार, स्थिति और प्रकृति के आधार पर जो है कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के पीछे। ठीक है, जो उसकी स्थिति होगी वो कैसी होगी? दर्पण के पीछे होगी, और जो उसका आकार होगा वो कैसा होगा? वर्वित आकार होगा। ठीक है, और उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधी उसकी प्रकृति होगी। ये युग्म इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। आई होप दोस्तों आप भी जो अपने आंसर हैं वो नोट करते जा रहे होंगे। उसके बाद देखिए 22 क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाशीय में कौन सा शब्द लेंस के डायाफ्राम के खुलने के संदर्भित करता है, जो कि स्थानांतरित रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपर्चर। कौन सा होता है वो? एपर्चर होता है जो कि स्थानीय रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्वेत प्रकाश उदाहरण है। तो श्वेत प्रकाश किसका उदाहरण है ये हमें बताना है। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के 2023 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुरंगी प्रकामा। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जो है वो बहुरंगी प्रकामा का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विविक्त होना क्या कहलाता है। तो श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2022 के आफ्टरनून शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश का जो है उसके घटक रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बाथरूम के शीशे झील के चश्मे की चमक पर प्रतिबिंब किस प्रकार के प्रतिबिंब के कारण होता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के 2022 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियमित परावर्तन के कारण ये होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप भी जो अपने आंसर हैं वो नोट कर रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग दैर्ध्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य
तरंग दैर्ध्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा जो है वो अभिशोषित होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीला। तो सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंगे जो के अलावा जो है सूर्य के प्रकाश की जो है पीले रंग की जो है दैर्ध्य जो है समुद्र, पीले रंग की जो तरंगे हैं वो दैर्ध्य समुद्र में जो है पानी में अणुओं द्वारा अवशोषित होती हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस प्रकाश के दर्पण में प्रकाश के पार्श्व परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 के आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण के कारण जो है प्रकाश में पार्श्व परिवर्तन होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, 17वीं शताब्दी में आइजक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था, जिसमें प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है रंगी मिश्र उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्ती दूरदर्शक। ठीक है, किसका यूज किया गया था? परावर्ती दूरदर्शक का यूज किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट रोस्टिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 1931 में उष्मागतिकी का शून्य नियम जो है शब्द किसने दिया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो आपस में भी साम्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो है शून्य नियम शब्द जो है किसने जो है दिया था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राल्फ एच फाउलर ने जो था यह नियम दिया था, शून्य नियम शब्द। ठीक है, ये थे साइंस के प्रीवियस ईयर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितना स्कोर किया आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।